आज हम बात करने जा रहे हैं वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस पर। मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्केट को किस तरह से रीड करना है। इससे पहले कि मार्केट कोई मूव ले, आप ये अंदाज़ा लगाना सीखेंगे कि मार्केट कहाँ जा रही है, वो भी सिर्फ वॉल्यूम और प्राइस की पावर से, और इसके साथ साथ इसके पीछे छुपे लॉजिक को भी समझ सकेंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को मुकम्मल देखें। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस को इस्तेमाल करते हुए आपको सिर्फ दो चीज़ों की तरफ देखना है। क्या वॉल्यूम प्राइस को वैलिडेट कर रहा है या प्राइस और वॉल्यूम के दरमियान कोई डाइवर्जेंस है। अगर वॉल्यूम प्राइस को वैलिडेट कर देता है तो ये कंफर्मेशन है कि प्राइस का मौजूदा बिहेवियर कंटिन्यू रहेगा। इसके बरअक्स अगर कोई डाइवर्जेंस मौजूद है तो ये सिग्नल कर रही है कि आगे प्राइस बिहेवियर में कोई तब्दीली आने वाली है। ये सिर्फ दो चीज़ें हैं जिनको हम वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में मुसलसल तलाश करने की कोशिश करते हैं। वैलिडेशन यानी तस्दीक और डाइवर्जेंस यानी इन्हिराफ। तो अब वैलिडेशन और डाइवर्जेंस को मज़ीद डिस्कस करते हैं। इस मिसाल में हमारे पास एक वाइड स्प्रेड अप कैंडल है जिसके टॉप और बॉटम पर दो छोटी छोटी विक्स हैं। इसके साथ अगर हम वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम एवरेज से ज़्यादा है, तो यहाँ पर वॉल्यूम प्राइस को वैलिडेट कर रहा है। फ़र्ज़ करें हर कैंडल एक ट्रेडिंग डे को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इस सूरत में हमारे पास एक ऐसी मार्केट है जो बुलिश है और इस ट्रेडिंग सेशन में मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और सेशन के हाई से थोड़ा सा नीचे क्लोज हो रही है। अगर तो ये एक वैलिड मूव है तो हम वॉल्यूम की तरफ देखेंगे। ये जो मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव लिए हैं, क्या इसके पीछे कोई एफर्ट मौजूद है यानी वॉल्यूम। याद रखें वायकॉफ के थर्ड लॉ यानी एफर्ट वर्सेस रिजल्ट के मुताबिक मार्केट को गिरने या उठने के लिए एफर्ट की ज़रूरत होती है। तो अगर प्राइस में इतने बड़े पैमाने पर कोई तब्दीली आई है, वो भी एक सेशन में, तो हम तवक्को करेंगे कि एक एवरेज से ज़्यादा बड़ी वॉल्यूम बार इस प्राइस को वैलिडेट करे, जो कि हमारे पास है। तो इस सूरत में वॉल्यूम प्राइस को वैलिडेट कर रहा है। इस तरह हम दो चीज़ें फ़र्ज़ कर सकते हैं। पहली चीज़ ये कि ये प्राइस मूव कन्फर्म है और इसको स्मार्ट मनी या मार्केट मेकर्स ने मैनिपुलेट नहीं किया, और दूसरी चीज़ ये कि कुछ वक्त के लिए मार्केट बुलिश है और जब तक हमारे पास कोई डाइवर्जेंस का सिग्नल नहीं आ जाता तब तक हमने अगर मार्केट में कोई लॉन्ग पोजीशन ली हुई है तो उसको मेंटेन रख सकते हैं। ये हमारे पास एक नैरो स्प्रेड कैंडल की मिसाल है जो लो वॉल्यूम पर बनी है। इस सूरत में प्राइस बड़ी है लेकिन सिर्फ मामूली सी, और कैंडल का स्प्रेड भी बहुत कम है। इसके साथ साथ टॉप और बॉटम विक्स भी स्मॉल हैं। इस कैंडल पर बनने वाली वॉल्यूम बार भी एवरेज से नीचे है, तो इस तरह फिर वॉल्यूम प्राइस को वैलिडेट कर रहा है और इसकी वजह अगेन एफर्ट और रिजल्ट है। इस सूरत में मार्केट बड़ी लेकिन छोटी सी अमाउंट में। इस चीज़ का रिफ्लेक्शन हम वॉल्यूम की शक्ल में देखने की तवक्को रखते हैं जो कि लो होना चाहिए। बहरहाल अगर एफर्ट और रिज़ल्ट एक दूसरे को वैलिडेट करते हैं तो मार्केट को चंद पॉइंट्स ऊपर ले जाने के लिए यानी इस रिज़ल्ट के लिए दरकार एफर्ट यानी वॉल्यूम भी स्मॉल अमाउंट में होना चाहिए। तो एक बार फिर हमारे पास प्राइस को वैलिडेट करते हुए वॉल्यूम की एक हकीकी तस्वीर है। यहाँ हमारे पास पहली डाइवर्जेंस की एक मिसाल है। यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक वाइड स्प्रेड अप कैंडल है, और अगर हम वायकॉफ के तीसरे रूल को इस्तेमाल करें तो इस रिज़ल्ट के लिए इतनी ही अमाउंट में एफर्ट का होना भी ज़रूरी है, जबकि यहाँ पर हमारे पास रिज़ल्ट बहुत बड़ा है जबकि एफर्ट उस लिहाज से बहुत कम। तो ये एक डाइवर्जेंस है। एक वाइड स्प्रेड अप कैंडल के लिए हम तवक्को करते हैं कि हमें एक बड़ी वॉल्यूम बार नज़र आए, लेकिन यहाँ हमारे पास एक लो वॉल्यूम बार है। अगर हम मार्केट में एक लॉन्ग पोजीशन लेकर बैठे हैं और ये चीज़ जाहिर हो जाती है तो हमारे जहन में फ़ौरन ये सवाल आएगा कि ये क्या हो रहा है, ये डाइवर्जेंस क्यों जाहिर हुई है, क्या ये एक मुमकिन ट्रैप के लिए एक अर्ली वार्निंग है। यहाँ हो ये रहा है कि स्मार्ट मनी मार्केट में जज्बात यानी सेंटीमेंट को महसूस करने की कोशिश कर रही है। मार्केट ओपन होती है,
फिर प्राइस को ऊपर के लेवल्स की तरफ पुश किया जाता है ताकि मार्केट में बायर्स के इंटरेस्ट को टेस्ट किया जा सके। एक दफ़ा फिर ये एक पोटेंशियल ट्रैप का सिग्नल है। ऊपर की तरफ प्राइस का मूव एक जेन्युइन मूव नहीं बल्कि एक फेक मूव है और इसको इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि तेज़ी के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने से पहले ट्रेडर्स को वीक पोजीशंस लेने दी जाएं और इसके साथ साथ स्टॉप लॉसेस को हिट किया जाए। यही वजह है कि VSA बहुत पावरफुल है। वॉल्यूम और प्राइस मिलकर मार्केट की इंटेंशंस के पीछे हकीकत को जाहिर करते हैं। इस मिसाल में हमारे सामने हाई वॉल्यूम के साथ एक नैरो स्प्रेड कैंडल है जो कि एक बार फिर एक डाइवर्जेंस है। जैसा कि हमने पहले देखा, प्राइस यानी रिजल्ट में थोड़ा सा इजाफा हो तो उसके लिए वॉल्यूम यानी एफर्ट में भी थोड़े से इजाफे की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ ये सूरत हाल नहीं है। यहाँ एक बहुत बड़े वॉल्यूम के अमाउंट ने प्राइस में एक छोटा सा इजाफा किया है, तो साफ नज़र आता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। इससे हम सिर्फ एक ही नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि मार्केट वीक नज़र आने लगी है और ये एक आम पैटर्न है जो अप ट्रेंड के टॉप या डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बनना शुरू होता है। मिसाल के तौर पर एक इस्टेब्लिश बुलिश ट्रेंड में मार्केट ओपन होती है, थोड़ा ऊपर जाना शुरू होती है और बायर्स प्रॉफिट लेना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ये पोजीशंस क्लोज हो जाती हैं, ज़्यादा शौकीन बायर्स आते हैं लेकिन प्राइस मज़ीद नहीं बढ़ती। लॉन्ग पोजीशंस वाले अपना प्रॉफिट लेना जारी रखते हैं और ये साइकिल पूरे सेशन तक जारी रहता है। असल में हो यहाँ ये रहा है कि मार्केट एक ऐसी प्राइस पर पहुँच गई है जिस पर मज़ीद एफर्ट्स के रिजल्ट में प्राइसेस ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि नए बायर्स की हर वेव को इस लेवल पर उन लॉन्ग सेलर्स का सामना करना पड़ता है जो अब अपना प्रॉफिट ले रहे होते हैं। लिहाजा प्राइस में ऊपर की तरफ कोई मुस्तकिल मूव नज़र नहीं आता। दूसरे लफ्ज़ों में प्राइस और वॉल्यूम का ये इम्तजाज मार्केट में वीकनेस को जाहिर कर रहा है। अब वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस पूरी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। मुकम्मल तस्वीर की कंफर्मेशन करने और एडिशनल वैलिडेशन फराहम करने के लिए आपको मुतअद्दिद दीगर टेक्निक्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इनमें सबसे अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस या सप्लाई और डिमांड एरियाज़ हैं, जहां रिवर्सल से पहले मार्केट वक्फा लेती है या रुकती है, या फिर लॉन्गर टर्म ट्रेंड में महज एक पॉज जिसकी वैलिडेशन वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस से की जाएगी। वॉल्यूम के साथ कंसोलिडेशन के इन रीजन्स में से किसी एक से ब्रेकआउट हमेशा एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। इनके साथ साथ ट्रेंड्स भी अहम हैं। जब कभी आपको कोई डाइवर्जेंस नज़र आए जिससे आपके जहन में कोई सवाल खड़ा हो, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने देखना है कि ट्रेंड में इस वक्त आप कहाँ हैं। मिसाल के तौर पर, क्या आप एक मुमकिना बॉटम के पास हैं जहां शायद कुछ अरसे से मार्केट सेल ऑफ हो रही है लेकिन अब एक मेजर रिवर्सल नज़र आ रहा है, या शायद आप एक ट्रेंड के दरमियान में हैं और आप एक माइनर पुल बैक एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या फिर लॉन्गर ट्रेंड की तरफ एक रिवर्सल हो रहा है। ये फैसला करना कि आप ट्रेंड में कहाँ हैं वो जगह है जहां आप अपने कुछ दूसरे एनालिटिकल टूल्स लाते हैं जो फिर VSA की तकमील में मदद करते हैं। ये जज करने के लिए कि आप ट्रेंड में कहाँ हैं और पॉसिबल रिवर्सल पॉइंट्स कहाँ हैं, आपने हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैंडल पैटर्न्स या ट्रेंड लाइंस की तरफ देखना है। ये तमाम चीज़ें प्राइस एक्शन को एनालाइज करने में आपकी मदद करेंगी। इस मिसाल में हमारे पास एक राइजिंग मार्केट में एक अप ट्रेंड डेवलप हो रहा है। यहाँ जो चीज़ वाज़ह है वो ये है कि बढ़ती हुई प्राइसेस बढ़ते हुए वॉल्यूम की वजह से होती हैं और यही चीज़ हम यहाँ देखने की तवक्को करते हैं। पहली कैंडल लो वॉल्यूम के साथ नैरो स्प्रेड अप की सूरत में फॉर्म हुई, जो कि ठीक है। वॉल्यूम ने प्राइस को वैलिडेट किया, तो यहाँ कोई डाइवर्जेंस नहीं है। दूसरी कैंडल फॉर्म होना शुरू हुई। इस कैंडल का स्प्रेड पहली से वसी है और वाइकॉफ के रूल के मुताबिक इसका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, जो कि बिल्कुल ऐसा ही है। तो अप ट्रेंड वैलिड है क्योंकि वॉल्यूम ने दोनों कैंडल्स को वैलिडेट किया है।
जब तीसरी कैंडल बनना शुरू हुई और पिछली दोनों कैंडल्स के मुकाबले में बड़े स्प्रेड के साथ क्लोज हुई तो हम वायकॉफ के थर्ड लॉ की बुनियाद पर एक बड़ी वॉल्यूम बार बनने की तवक्को रखते हैं। एक दफ़ा फिर कैंडल के प्राइस एक्शन को वॉल्यूम ने वैलिडेट कर दिया। अब ये तीनों कैंडल्स बजाते खुद प्राइस ट्रेंड को वैलिडेट कर रही हैं। प्राइस ने तीनों कैंडल्स में ऊपर की तरफ मूव किया, जिससे एक ट्रेंड डेवलप हुआ और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और अब ट्रेंड खुद ही वैलिडेट हो रहा है। इस मिसाल में हमारे सामने जो नज़र आ रहा है एक बुलिश ट्रेंड ही लग रहा है, जिसमें पहली कैंडल एक नैरो स्प्रेड के साथ लो वॉल्यूम पर बनी है। ये ठीक है क्योंकि वॉल्यूम प्राइस को वैलिडेट कर रहा है और वॉल्यूम और प्राइस एग्रीमेंट में हैं। दूसरी कैंडल पहली कैंडल से थोड़े से बड़े स्प्रेड के साथ बनी, लेकिन हाई वॉल्यूम के साथ। अब ये एक डाइवर्जेंस जाहिर हो रही है। हाई वॉल्यूम के साथ हम एक बड़े स्प्रेड वाली कैंडल की तवक्को रखते हैं। इसके बजाय हमारे पास एक ऐसी कैंडल है जो पिछली कैंडल से प्राइस स्प्रेड के लिहाज से ज़रा सी बड़ी है, तो ये हमारे पास पहला साइन है। तीसरी कैंडल फिर फॉर्म होती है और एक वाइड स्प्रेड अप कैंडल के तौर पर क्लोज होती है, लेकिन ऐसी वॉल्यूम बार के साथ जो पिछली कैंडल से कम है। कैंडल के स्प्रेड को देखते हुए वॉल्यूम बार को बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं। ये एक और वार्निंग साइन है। 4 नंबर कैंडल फिर बनती है और बहुत ही बड़े प्राइस स्प्रेड के साथ क्लोज होती है, लेकिन वॉल्यूम और भी कम हो जाता है। यहाँ हमारे पास एक से ज़्यादा डाइवर्जेंसेस आ चुकी हैं। दूसरी कैंडल में हमारे पास मामूली सा स्प्रेड है, लेकिन वॉल्यूम बहुत हाई है। वॉल्यूम बार में जितनी एफर्ट नज़र आ रही है, मार्केट उससे कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये पोटेंशियल वीकनेस का सिग्नल कर रही है। तीसरी कैंडल के दौरान प्राइस स्प्रेड पिछली कैंडल से बड़ा होता है, लेकिन वॉल्यूम इससे कम होता है। बाइंग प्रेशर ख़त्म होता जा रहा है। इसके साथ साथ हमारे पास एक ऐसी मार्केट है जो गिरते हुए वॉल्यूम के साथ बढ़ रही है। बढ़ती हुई मार्केट्स बढ़ते हुए वॉल्यूम के साथ जुड़ी होती हैं, गिरते हुए वॉल्यूम के साथ नहीं। चौथी कैंडल के दौरान हमें मज़ीद कंफर्मेशन हो गई कि इस ट्रेंड में वॉल्यूम और प्राइस मज़ीद इन एग्रीमेंट नहीं रहे। इस ट्रेंड में हमारे पास एक वाइड स्प्रेड कैंडल है जिसका वॉल्यूम पिछली कैंडल्स के मुकाबले में बहुत कम है, तो गिरता हुआ वॉल्यूम कंफर्म कर रहा है कि इस ट्रेंड में डाइवर्जेंस है। जैसा कि हम तवक्को रखते हैं कि बढ़ते हुए ट्रेंड के साथ वॉल्यूम को भी बढ़ना चाहिए, जबकि यहाँ हमारे पास वॉल्यूम गिर रहा है और ट्रेंड बढ़ रहा है, तो फिर इस सब का नतीजा क्या है? मसला दूसरी कैंडल के साथ शुरू हुआ। यहाँ हमारे पास एफर्ट है लेकिन उसके मुताबिक रिजल्ट नहीं, लिहाजा ये मुमकिन वीकनेस का पहला साइन है। मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है, यानी खरीदारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सेलर्स को एक मौके का एहसास हो चुका है और वो मार्केट को शॉर्ट करने के लिए वापस आ रहे हैं, और ये चीज़ बढ़ती हुई मार्केट के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, जो कि तीसरी और चौथी कैंडल पर कंफर्म हो जाती है, जिनमें वॉल्यूम बतदरीज कम होता जा रहा है। स्मार्ट मनी ये वीकनेस देख चुकी है और उसने सेल करना शुरू कर दिया है और नीचे की जानब एक मूव की तैयारी हो रही है, लेकिन प्राइसेस को ऊपर धकेला जा रहा है ताकि मार्केट को बुलिश जाहिर किया जाए, लेकिन मार्केट अब बुलिश नहीं रही। ये सिर्फ एक टेम्परेरी पॉज हो सकता है फौरी तौर पर ट्रेंड में कोई तब्दीली ना हो, लेकिन इसके बावजूद ये मार्केट में मुमकिन वीकनेस की वार्निंग है। ज़्यादा वॉल्यूम उन बायर्स की बढ़ती हुई तादाद के रिजल्ट के तौर पर होता है जो अपनी पोजीशंस क्लोज कर रहे होते हैं और अपना प्रॉफिट ले रहे होते हैं, जबकि बाकी ट्रेडर्स के पास इतना मोमेंटम नहीं होता कि वो मार्केट को मज़ीद ऊपर ले जा सकें। स्मार्ट मनी भी इन लेवल्स पर सेलिंग कर रही होती है, जिससे वॉल्यूम ऐड हो रहा होता है। यही वजह है जिससे अगली 2 कैंडल्स में वॉल्यूम गिरा, जबकि वो गिरते हुए वॉल्यूम के साथ मार्केट को ऊपर ले गई, लेकिन स्मार्ट मनी बजाते खुद इस मूव में शामिल नहीं हुई।
बल्कि उसने ट्रेडर्स को वीक पोजीशंस में ट्रैप किया। इनिशियल वीकनेस दूसरी कैंडल में जाहिर हो गई, जो कि मजीद कैंडल 3 और 4 की सूरत में कंफर्म हो गई। ये अक्सर इवेंट्स का एक तसलसल होता है जो सामने आता है। पहले हम एक डाइवर्जेंस देखते हैं जो सिंगल कैंडल एनालिसिस में जाहिर होती है, फिर हम दूसरी कैंडल के जाहिर होने का इंतजार करते हैं, फिर इन कैंडल्स को पहली डाइवर्जेंस के लिहाज से एनालाइज करते हैं। इस केस में मुसलसल बढ़ती हुई प्राइसेस और गिरते हुए वॉल्यूम के साथ डाइवर्जेंस कंफर्म हो गई थी और अब हमारे पास एक ऐसी मार्केट थी जो वीक हो चुकी थी और वीकनेस कंफर्म हो चुकी थी। अगला स्टेप हमारे एनालिसिस में फाइनल लेवल पर जाना है, जो कि चार्ट का बड़ी पिक्चर में एनालिसिस करना है। ये इस बात का तयन करेगा कि हम जो देख रहे हैं वो एक मामूली पुल बैक है या ट्रेंड में तब्दीली का पेश खेमा। अगर ये मानी रखता है तो कमेंट में बताएं ताकि हम वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस पर मज़ीद वीडियोस बनाएं। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज़।